अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी एसबीआई में अकाउंट है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है और इस नियम में आपको आपके ही बैंक से पैसे निकालने पर नया चार्ज लगेगा। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हर बार पैसे निकालने पर आपकी जेब से 15 रुपये प्लस जीएसटी कटेंगे। लेकिन ये नियम सभी अकाउंट्स के लिए नहीं है, तो किसके लिए है और कितना इस पर चार्ज लगेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या। जैसे कि अगर आपने किसी भी बैंक अकाउंट से आपने 4 बार ट्रांजैक्शन किया और अगर आपने 5वीं बार ट्रांजैक्शन किया तो आपको 5वीं बार से शुल्क देना पड़ेगा। मतलब कि आप अब जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा निकालोगे आपको मिनिमम 4 बार ही निकालना है, और अगर आपने ये 4 बार वाली लिमिट ख़त्म कर दी तो 5वीं बार से आपको 15 रुपये प्लस उस पर जीएसटी देना होगा, जो कि मिलाकर के टोटल 17 रुपये हो जाएंगे। जैसे कि आपने एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाला या फिर किसी दूसरे एटीएम से पैसा निकाला या फिर आपने ब्रांच जाकर के पैसा निकाला, तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि ये सारा मिलाकर के सिर्फ 4 बार ही आपको निकालना है। और ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मिनिमम बैंक बैलेंस यानी कि 0 बैंक बैलेंस वालों के लिए है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, या फिर आप जब भी पैसा निकालो तो आप उसे डिजिटली निकालने की कोशिश करो। जैसे कि आप यूपीआई से निकाल सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे कि आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन आप जरा सा सोच करके देखो कि आखिर ये नियम लाना इतना ज़रूरी क्यों था। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? क्यों ऐसा सरकार ने किया कि 4 बार ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हो अपने ब्रांच से या फिर एटीएम से? देखो, इस नियम को लाने का 1-2 कारण है जो कि मुझे ऐसा लगता है। पहला कारण यह है कि सरकार डिजिटली ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित कर रही है। मतलब कि आपको सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, ताकि आप छोटे छोटे पैसों को कैश में निकालने के बजाय आप उसको डिजिटली यूपीआई के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप उसको ट्रांजैक्शन कर सको। इससे सरकार को भी फायदा ये होता है कि कैश को बैंक में रखना या फिर कैश को बैंक में ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है या फिर उसको संभालने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए सरकार डिजिटली ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। दूसरा कारण है भीड़ को कम करना। आपने देखा होगा कि बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी होती है सिर्फ पैसे को निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही लोग छोटी छोटी अमाउंट को डिजिटली ट्रांजैक्शन करने लगेंगे तो ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, जो कि कतारें में लंबी लाइनें लगती है। इन सब का एक ही कारण है कि लोग सिर्फ कैश निकालना चाहते हैं बैंक से या फिर एटीएम से, वो डिजिटली बहुत कम एक्टिव होते हैं। तो सरकार डिजिटली तरफ तो पुश करना ही चाहती और साथ में इस क्राउड को भी कम करना चाहती। तो आप अभी देखना, जैसे ही त्यौहार शुरू होते हैं, जैसे धनतेरस आएगा, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, इन सारे त्योहारों के आने से पहले बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है बैंकों में। लेकिन इस बार से इस नियम को लागू होने से देखना भीड़ बहुत कम रहे। आजकल तो लोग सब्जी खरीदने के लिए भी जाकर के एटीएम से डेबिट कार्ड लगाएंगे और पैसा निकालेंगे 20 रुपया 50 रुपया और जाकर के सब्जी खरीदे। इसलिए सरकार को यह नियम लाना बेहद ज़रूरी हो। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आप छोटे छोटे अमाउंट या फिर जितने भी बड़े अमाउंट है सबको आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करो। आप यूपीआई को ऐड कर दो इस बैंक अकाउंट से और आप इसको डिजिटली ट्रांजैक्शन करो, डिजिटल किसी के पास पैसा को भेजो, ताकि आपका ये जो लिमिट है 4 बार वाला वो बचा रहे। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।